नाउ लेट अस जस्ट सी कि जब भी हमने कोई डेटाबेस बनाना होता है या डेटाबेस को या हमने डेटाबेस को डिज़ाइन करना है, तो हमने 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 कुछ क्लाइंट से इंटरेक्शन करनी है, हमने कुछ रिक्वायरमेंट को गैदर करना है, यानी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझने के बाद हमने कुछ चीज़ें प्रोसेस करनी है। ओनली देन वी विल बी एबल टू डेवलप और वी विल बी एबल टू डिज़ाइन अ डेटाबेस। अब वो कौन सी टेक्निक्स मौजूद हैं या यूं कह लें वो कौन सी फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स मौजूद हैं जिनको हम यूज करते हुए यूजर से रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हैं और फिर उन रिक्वायरमेंट को समझने के बाद हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डेटाबेस डिजाइन। अब यहाँ पे एक बात हमने हमें समझना बहुत जरूरी है कि जब भी हम कोई सिस्टम डिजाइन करते हैं तो एक्चुअली हम लोग 35 से 40% इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम हम लोग पुटअप कर रहे होते हैं टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स। तो सिर्फ इसकी मोटिवेशन ये है कि statistically speaking, the failure rate of the software is highly dependent on the quality of requirement. So maybe last year it was around 30-35%. यानी जो 35% of the success or यूं कह लें the failure of the project was due to the bad requirements. तो ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि यूजर एक्चुअली चाह क्या रहा है, यूजर की रिक्वायरमेंट है क्या, और वो कौन से कंपोनेंट हैं जिनको हम लोग स्पेशली कंसिडर करें व्हेन एवर वी आर हैविंग अ डिस्कशन और इंटरेक्टिंग विद द क्लाइंट। नाउ द फर्स्ट टेक्निक इज द एग्जामिन डॉक्यूमेंट। बेसिक मतलब जब भी हम किसी क्लाइंट के पास जाएंगे, क्लाइंट साइट के पास जाएंगे, तो बिसाइड अदर टेक्निक द रिव्यूइंग और एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यानी जो क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स वो यूज कर रहा है या डिफरेंट कम्युनिकेशन की चीजें वो यूज कर रहा है, वो आप लोगों ने एग्जामिन करनी है। एग्जामिन आपने इसलिए करनी है कि दिस विल एक्ट एज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन इनटू द सिस्टम। यानी जो जो करंट सिस्टम है या जो मैनुअल सिस्टम मौजूद है उसको स्टडी करने के लिए दिस वुड बी योर टच पॉइंट, दिस वुड बी योर फर्स्ट इंटरेक्शन पॉइंट, एंड रादर आई कैन से दिस वुड बी योर फर्स्ट स्टेप टू डिजाइन द डेटाबेस सिस्टम। इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए है कि डॉक्यूमेंट्स आपको एक्चुअली ये बताते हैं व्हाट एक्चुअली हैपन ऑन द ग्राउंड। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट किन किन लोगों से बात कर रहा है, यानी सिस्टम में इंफॉर्मेशन का फ्लो क्या है, सिस्टम के अंदर कौन कौन से एक्टर्स मौजूद हैं, सिस्टम के अंदर किन किन लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो जिसकी वजह से क्लाइंट सॉफ्टवेयर या क्लाइंट डेटाबेस बनवाना चाह रहा है उसके सिम्टम क्या है, वो क्या रीजन है या वो क्या रैशनल है जिसकी वजह से क्लाइंट ये सॉफ्टवेयर हाउस से बनवाना चाह रहा है। ये आपको डाटा जो है वो एग्जामिन करके पता लगेगा। यानी डिफरेंट आप डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेंगे, बहुत थॉरोली रिव्यू करेंगे, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। मोर इंपॉर्टेंटली आपने ये देखना है कि यूजर जो है वो किस तरह का डाटा यूज करता है। यानी एक तो डाटा का फ्लो है, यानी कौन कौन से लोग डिसीजन मेकिंग में फॉर एग्जांपल इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन डाटा स्टोर करने का मैनुअल तरीका क्या है, क्या फाइल्स में स्टोर हो रहा है, ईमेल्स पे काम चल रहा है, व्हाट्सोएवर। तो बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक जो है या यूं कह लें कि डॉक्यूमेंट एग्जामिनिंग की जो टेक्निक है, और ये बहुत ज्यादा टेक्निक यूज होती है प्रैक्टिकली, ये टेक्निक बेसिकली आपको करंट सिस्टम का फ्लो बताती है along with the स्टेक होल्डर्स विच आर इन्वॉल्व इन द करंट मैनुअल सिस्टम। सिर्फ ये बात दिमाग में रखें कि इस टेक्निक का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हमने वो सिस्टम की डिस्कशन करनी है जो हम बनाना चाह रहे हैं या जो हम प्रपोज करेंगे। दैट्स नॉट द केस। हम सिर्फ करंट सिस्टम को स्टडी करना चाह रहे हैं, उसके मसले मसाइल हम देखना चाह रहे हैं, जो उसकी उसके सिम्टम्स हैं, जो प्रॉब्लम है, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं प्रॉब्लम के अंदर, और फिर हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो इसका मकसद बेसिकली जो हम सिस्टम प्रपोज करने जा रहे हैं उसका आर्किटेक्चर डिस्कस करना बिल्कुल नहीं है। अब इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको एक एक डायग्राम नजर आ रही होगी जिसमें मैंने हाईलाइट करने की कोशिश ये की है कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करते हैं तो एक्चुअली हम एट द एंड ऑफ द डे करना क्या चाह रहे होते हैं। यानी तीन पॉइंट्स हैं बेसिकली मेनली जो आपने अपने दिमाग में रखने हैं जस्ट टू मेक श्योर कि तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं या तीन पर्पस हैं जो कि अगर आप एट द एंड ऑफ द डे आप पूरा कर लेते हैं तो इट विल अनेबल के कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है।
सबसे पहला पॉइंट है कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना है। आपने नीड फॉर डेटाबेस समझनी है। ये अमूमन इंटरनेट के ऊपर ईमेल्स वाया मीटिंग मिनट्स कंप्लेंट का जो फॉर्म्स होते हैं उसकी फॉर्म में आपको मिल जाती है। दूसरा कि विच पार्ट ऑफ द एंटरप्राइज विल बी इफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम। तो ये आपको अमूमन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, मिशन स्टेटमेंट्स, ऑब्जेक्टिव या सिंपल मैनुअल फॉर्म्स, रिपोर्ट्स की मदद से मिल जाता है कि कौन कौन से सिस्टम का कंपोनेंट इफेक्ट हो रहा है। द लास्ट वन कि आपने करंट सिस्टम का फ्लो बताना है। ये अमूमन डेटाबेस डिजाइन जो करंट सिस्टम का है वहां से पता लग जाता है। यूजर डॉक्यूमेंटेशन है, मैनुअल्स हैं, डिफरेंट फ्लो चार्ट्स हैं। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट हैं जो हम अचीव करना चाह रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, टू मेक श्योर कि हमने डॉक्यूमेंट को एग्जामिन बेहतर तरीके से कर लिया। बिकॉज देयर इज नो वन रूल जो मैं आपको बता दूं आपका, और मैं बता दूं कि ये एक रूल पूरा कर लें तो यू विल मेक श्योर कि आपने डॉक्यूमेंट को एग्जामिन सही तरीके से कर लिया। इट इज अ सब्जेक्टिव थिंग।